नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से आप तमाम बेटियों और बेटों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यह भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं और आदेश भी दे रहा हूं कि हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग के घर में शिक्षा की ज्योत को जलाने के लिए ज्योति जी जो मां प्रेमा फाउंडेशन की सीईओ हैं, जिनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए जरूरी है कि आप भी उनका साथ दें। और साथ देने के लिए जरूरी है कि मां प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम समाज की अंतिम पंक्ति में शिक्षा पहुंचा सके। ज्योति जी का इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, जो गरीबों की आवाज को आवाज बनकर उभरी हैं। और इसीलिए अदम्य अतिथि गुरुकुल और मां प्रेमा फाउंडेशन दोनों मिलकर एक अभियान को चला रहे हैं। इस अभियान में आपका सहयोग अपेक्षित है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी शेयर करें, मां प्रेमा फाउंडेशन को शेयर करें, मां प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तमाम गरीबों की हक की आवाज़ है जो गुरु रहमान और मां प्रेमा फाउंडेशन की सीईओ ज्योति जी लेकर सामने उठी है। तो देखिए बच्चों, मैंने पहले इसका 1847 के विद्रोह के विभिन्न पहलुओं पर मैंने प्रकाश डाला था। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट सम सिलेबस, द आउटपुट ऑफ द सिलेबस ऑफ द मॉडर्न इंडिया। मैं पढ़ा रहा हूँ कि उसको आप लोग समझिएगा कि उसके पश्चात 1858 से लेकर 1885 के बीच में कुछ अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसी क्रम में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में हुई आपको लंदन में, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में हुई जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1843 में हुई, ये भी आपको बंगाल में कलकत्ता में हुई जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में कलकत्ता में हुआ राधाकांत देव के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा हुआ। इंडियन लीग 5 सितंबर 1875 को कलकत्ता में, इंडियन लीग 5 सितंबर 1875 को कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में कलकत्ता में हुआ आनंद मोहन बोस के द्वारा। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। 1876 में हुई कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और तत्पश्चात स्थापित हुआ वी मुसलमान 1878 में दिल्ली में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। फिर आपको साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में कलकत्ता में स्थापित हुआ सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में कलकत्ता में स्थापित हुआ आपको सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही। नेटिव प्रेस एसोसिएशन 1877 में दिल्ली में स्थापित हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेटिव प्रेस एसोसिएशन 1877 में हुआ आपको दिल्ली में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को, बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को बंबई में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा स्थापित हुआ। पूना सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 को पूना में एमजी रानाडे, जीवी जोशी और एसएच चिपलुंकर के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 को पूना में स्थापित हुआ एमजी रानाडे, जीबी जोशी और एसएच चिपलुंकर के द्वारा। उसके पश्चात बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 31 जनवरी 1885 को, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तुरंत पहले के स्थापित संगठन थी, जिसमें केटी तेलंग बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता थे। तत्पश्चात मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई। गुजुलू नरसू लक्ष्मी चेट्टी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में गुजुलू नरसू लक्ष्मी चेट्टी के द्वारा स्थापित हुआ। और उसके पश्चात मद्रास महाजन सभा 1854 में मद्रास में वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्थापित हुआ। तत्पश्चात स्थापित हुआ लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा। और उसके बाद ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई। ये तमाम के तमाम संगठन आपको स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीयता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तथा क्षेत्रीय स्तर पर जमींदारों के, नवाबों के हित के रक्षक थे। अखिल भारतीय स्तर पर इनका कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। यह केवल वास्तव में किसानों की समस्या संबंधित नहीं थे, छात्रों की समस्या संबंधित नहीं थे। एक तो यह प्रशासनिक सेवा में आईसीएस की परीक्षा संबंधित थे,
दूसरे जमींदारों और नवाबों के हित से संबंधित थे, अतः अखिल भारतीय स्तर पर इनका कोई महत्व नहीं बना। लेकिन इसी बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी। उस महत्वपूर्ण घटना की तमाम संगठन की मैंने चर्चा की है, तो इस संगठन की चर्चा मैंने पढ़ाने क्रम में नहीं किया है, सिलेबस बताने क्रम में किया है, इसका विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। और लेकिन थोड़ी सी बात मैं एक बता दूं जो कि अधूरा लगेगा, कि आपको देखिएगा कि 1877 में आपको आईसीएस की परीक्षा में बैठने की आयु लॉर्ड लिटन ने 21 से घटाकर 19 कर दिया। एक बहुत बड़ा ये था, क्योंकि उस समय जो भी कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाते थे, जिनका 3 ही उद्देश्य रहता था, एक तो आईसीएस ऑफिसर बनना, दूसरा बैरिस्टर बनना, तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करना। तो जब 1877 में लॉर्ड लिटन ने आईसीएस की परीक्षा में बैठने की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी, तो उन भारतीयों को कहिए कि नवोदित उच्च मध्यम वर्ग के मन में एक जबरदस्त असंतोष आया, लेकिन वे शांत रहे, असंतोष को लिए रहे। इसी बीच में 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया। मैं बता दूं कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मूल उद्देश्य था उन तमाम समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना जो अंग्रेजी भाषा में नहीं हो, तथा जिन समाचार पत्रों से ऐसा लगता हो कि वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा कर सकते हैं। वास्तव में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाने का मूल उद्देश्य मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष की पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका को प्रतिबंधित करना था, क्योंकि वह बंगाली में छपती थी, लेकिन रातों रात यह पत्रिका अंग्रेजी में छपने लगी। परिणाम स्वरूप ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश को प्रतिबंधित किया गया। 1879 में आर्म्स एक्ट आया, जिसके तहत अंग्रेजों को छोड़कर भारतीयों को बंदूक या आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस देने से वंचित कर दिया गया। यह भारतीयों में जबरदस्त असंतोष की बात हुई। इसी बीच 1883 में रिपन के समय में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल में यह प्रावधान था कि अब भारतीय न्यायाधीश भी भारतीय अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई कर सकेंगे। यह भारतीय न्यायाधीशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। रिपन के द्वारा जैसे ही यह बिल लाया गया, इसके विरुद्ध में इंग्लैंड में जबरदस्त असंतोष फैला और विरोध भी हुई, जिसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। विद्रोह इतना व्यापक था कि रिपन ने अंततः मजबूर होकर इल्बर्ट बिल वापस ले लिया। जब 1877, 1878, 1879, 1883 की घटनाक्रमों के पश्चात भारतीयों में एक जबरदस्त असंतोष का विकास हुआ और भारतीयों ने सोचना शुरू किया कि क्या कारण है कि भारतीय कोई भी आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को दबा दिया जाता है, जबकि अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया जब आपको कोई किसी भी आवाज को मान लिया जाता है। तब यह समझ में आया कि भारतीयों के पास क्षेत्रीय स्तर पर जितने भी राजनीतिक संगठन हैं वे क्षेत्रीय स्तर पर हैं, जमींदारों और नवाबों के हित के रक्षक हैं, और भारत के पास अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी संगठन नहीं है। अतः भारतीयों के मन मस्तिष्क में यह विचार कौन थी कि जब तक अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई राजनीतिक संगठन नहीं होगा, तब तक भारतीयों का कल्याण संभव नहीं है। और इसी उद्देश्य से 28 दिसंबर 1885 को पहले पुणे में स्थापित होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण बस यह बंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन में दिन के 12 बजे हुम तथा 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, मिलकर आपको भारतीय राष्ट्रीय यूनियन की स्थापना की। इसी भारतीय राष्ट्रीय यूनियन का नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व के जो राजनीतिक संगठन थे उनका मूल उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में का चक्रीय चक्रण पद्धति क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस तरह के लोग होते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन क्या थे? महत्वपूर्ण अधिवेशन की विशेषता क्या थी? बिहार में कौन कौन से अधिवेशन हुए? जैसे बिहार में आप देखिएगा 1912 में आर एन माधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर में अधिवेशन हुआ, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, 1940 में रामगढ़ जो वर्तमान झारखंड में चला गया वहां मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। उस तमाम अधिवेशनों का क्या क्या हुआ, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान बने और किस अधिवेशन में कौन सारे महत्वपूर्ण तथ्य पारित किए गए। 1885 के पश्चात 1885 से लेकर 1905 तक कौन कौन से राजनीतिक घटना घटे और इस राजनीतिक घटनाक्रम के पश्चात वो नवोदित मध्यम वर्ग जो कभी ब्रिटिश सरकार का पक्का समर्थक था, यूं कही कि तड़ित चालक के रूप में कार्य करता था, करजन के आने के पश्चात कौन सी घटना घटी कि उसने ब्रिटिश सरकार का नाता छोड़ा और कैसे 1905 के पश्चात भारत में अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। और इस तमाम तथ्यों को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा अगले क्लास में। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। आपसे अनुरोध और निवेदन के साथ कि आप मां प्रेमा फाउंडेशन गरीब अनाथ असहाय दिव्यांगों के लिए जो खड़ी हुई है अदम्य आदि गुरुकुल के साथ मां प्रेमा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यह गरीब अनाथ आवाज, गरीब अनाथ और असहाय की आवाज है। लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान अदम्य आदि गुरुकुल मां प्रेमा
फाउंडेशन से नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप अदम्य गुरुकुल तथा मां प्रेमा फाउंडेशन के ज्योति जी की आवाज को सुनिए, जो गरीबों के लिए हित के लिए उभर कर सामने आया है। स्वामी विवेकानंद के आदर्श वाक्य को सुनिए, जिसमें कहा गया कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय 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 हिंद।